पूर्व कृषि एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज सावन के अंतिम सप्ताह में गरियाबंद पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा रैली निकाली। गरियाबंद में नगर भ्रमण करते हुए गरियाबंद की सुप्रसिद्ध प्राकृतिक शिवलिंग भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की शांति व खुशहाली की कामना करते हुए तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन, निर्माण उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके, आशीष शर्मा, अजय रोहरा, वंश गोपाल सिन्हा के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज शाम 7:30 बजे प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल गरियाबंद के शिव मंदिर के पास पहुंचकर उनके कार्यकर्ता व आम नागरिकों के द्वारा नगर में बरसते पानी में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा का आह्वान करते हुए जागरूक किया। यह रैली शिव मंदिर, तिरंगा चौक, बाजार चौक से होते हुए बस स्टैंड पहुंचकर भागकुर्रा महादेव चौक पहुंचकर वहां सीधे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक शिवलिंग भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव पहुंची। हमने छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि, शांति और लोगों की खुशहाली की कामना की है। जब सावन का अंतिम सोमवार है, साथ में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, तो सबसे इस बात का कि भगवान भोलेनाथ सबको ऐसी बुद्धि दे कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, हर व्यक्ति अपने घर में झंडा फहराए और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा हो। और इसके लिए तिरंगा यात्रा भी गरियाबंद में निकाली और साथ में लोगों से आह्वान किया कि आने वाले कल से ही हर घर में तिरंगा फहरना शुरू हो जाए। और 15 अगस्त को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन तिरंगा ऐसा फहरे कि पूरे विश्व को, कि भारत की तरफ अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। और जब 2047 ये देश आज़ादी का स्वर्णिम उत्सव मनाएगा, तब ये देश विश्व गुरु होगा, ये देश सोने की चिड़िया होगा, ये देश खुशहाल होगा। इस कामना के साथ हर घर में हर व्यक्ति, गरीब से लेकर अमीर तक, हर व्यक्ति के घर में तिरंगा झंडा फहरे और देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा हो। और इसी निमित्त आज यहाँ पर मैं पहले राजिम में तिरंगा यात्रा निकाली, वहाँ पर बाबा गरीबनाथ महादेव के दर्शन किए, वहाँ पर कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए, वहाँ पर हमारे राजीव लोचन भगवान के दर्शन किए। और जो सस्पेंशन ब्रिज है, उस सस्पेंशन ब्रिज में और जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम में हमने नाव के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली, जिससे कि लोगों को एक प्रेरणा मिले कि हम आने वाले 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहरे। इस बात का हमने आह्वान किया।